एक अग्नि तत्व का जोड़ा एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए दूर दराज से एलिमेंट सिटी आया था। हर चीज अनजानी और आकर्षक थी। शहर बहुत विशाल था। जल तत्व के लोग पनडुब्बी से यात्रा करते थे, जो यात्रियों के तरल रूप में बाहर निकलने से पहले खाली हो जाती थी। वायु तत्व के लोग गुब्बारे जैसे एयरशिप का इस्तेमाल करते थे, जो उतरते समय पिचक जाते और फिर से भरने पर फूल जाते थे। अग्नि तत्व का जोड़ा मृगतृष्णा जैसे क्षितिज को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वे गलती से एक वायु तत्व से टकरा गए, जिससे वह बिखर गया। तेज रफ्तार ट्रेनें बिजली की तरह गुजर रही थीं। यह भी एक अजूबा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। रहने की जगह ढूंढने के बाद भी उन्हें बार बार मना कर दिया गया। कोई भी होटल अग्नि तत्व वालों को स्वीकार नहीं करता था। जैसे ही उनकी उम्मीद टूटने लगी, उन्होंने देखा एक जर्जर सा घर बिकाऊ है। हालांकि वह जगह जर्जर थी और हर जगह से पानी टपक रहा था, फिर भी वे बेहद खुश थे। उन्होंने वहाँ रहना शुरू किया और उसे अपना घर बनाया। आखिरकार उनके यहाँ एक बेटी हुई। पिता अपनी छोटी बेटी को बहुत प्यार करते थे और हर दिन उसके साथ खेलते थे। परिवार के पालन पोषण के लिए उन्होंने फायर हाउस नाम से एक दुकान खोली, ये सपना देखते हुए कि एक दिन उनकी बेटी उसे संभालेगी। उनका पहला ग्राहक आया और अन्ना ने अपने पिता के साथ मिलकर पहली बार चारकोल मीट बॉल्स ग्रिल किए। दुकान खूब चली, जिससे अग्नि तत्व वाले परिवार उस इलाके में आने लगे। अन्ना हर दिन अपने पिता की डिलीवरी और दुकान के कामों में मदद करती थी। सिर्फ कुछ ही हरकतों में वह कांच को एकदम परफेक्ट लॉलीपॉप में बदल सकती थी। एक दिन दो शरारती जल तत्व वाले अंदर घुस आए। उसके पिता ने घूरा, लेकिन अन्ना आगे बढ़ गई। उसकी ज्वालाएं इतनी तेज भड़क उठी कि जल तत्व वाले भाप बनकर डर के मारे भाग गए। अन्ना ने सोचा कि उसने खुद को दुकान संभालने के लिए तैयार साबित कर दिया है। उसके पिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई जल्दी नहीं, उन्होंने कहा। समय बीतने के साथ वे बूढ़े हो गए और अब सिग्नेचर मीट बॉल्स नहीं बना सकते थे। एक दिन उन्होंने उसे सिर्फ एक दिन के लिए दुकान की चाबियां सौंप दी। उसी दिन एक खास तौर पर बदतमीज ग्राहक अंदर आया। अन्ना का गुस्सा भड़क उठा।